कि शिवलिंग के प्रकार क्या हैं, बंधन मोक्ष क्या है। तो कहा है स्वायाम्भूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम च पंचमम। शिवलिंग के वैसे तो अनंत प्रकार हैं, लेकिन 5 प्रकार विशेष हैं। पहला स्वायाम्भू, एक शिवलिंग होता स्वायाम्भू। अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। जैसे बनारस में हमारे विश्वनाथ जी हैं, स्वायाम्भू लिंगम प्रथमम, और बिंदुलिंगम द्वितीयकम। बिंदुलिंग क्या है? जैसे सोने चांदी तांबे के पात्र में हैं, हम ओम लिख दें या ओम नमः शिवाय लिख दें, ठीक है, तो उसको भी हम शिवलिंग मानते हैं। बिंदुलिंगम, उसको बिंदुलिंग कहा जाता है। उसकी भी पूजा यदि आप कर रहे हैं तो शिवलिंग की ही पूजा का फल आपको उसकी पूजा करने से प्राप्त होगा। बिंदुलिंगम द्वितीयकम। और प्रतिष्ठितम, आचार्यों को बुलवा करके शिवलिंग ला करके यदि उसकी प्रतिष्ठा कराई जाए, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। जैसे अभी मनोग्राम में हमारे आदरणीय रामशंकर जी पांडे, श्री रामशंकर जी पांडे, उन्होंने शिव परिवार की स्थापना कराई। तो ऐसे शिवलिंग को प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। और शिव महापुराण में यह भी दिया गया है कि शिव जी की शिवलिंग की प्रतिष्ठा जो व्यक्ति करता है, कराता है, उसको एक शिवलिंग की अगर प्रतिष्ठा कराइए तो आपको शिव की समता मिल जाएगी, शिव की समता मिल जाएगी। और यदि 2 शिवलिंग की प्रतिष्ठा करा दी तो फिर समता नहीं, फिर शिव रूप ही आपको प्राप्त होगा, समता से ऊपर स्थान बढ़ जाएगा। तो हमें ये लगता है कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा जो हमारे आदरणीय श्री रामशंकर जी पांडे जी ने जो यहाँ पर कराई है, तो जीवन समाप्त के बाद शिव समता तो अब मिलनी ही है, उसमें तो कोई संशय नहीं है। शिवलिंग की प्रतिष्ठा, शिव परिवार की प्रतिष्ठा कराई है। तो बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम, एक प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है जिसकी एक जगह प्रतिष्ठा कराई जाए और पूजन किया जाए। और एक शिवलिंग चरम चैव, चरम माने उसको अपने पास रखें, अगर मनो में है तो वहां पूजा करें, और कानपुर चले गए तो वहां पूजा करें, साथ में हमारे बना रहे, उसको कहते हैं चर शिवलिंग। और एक शिवलिंग होता है गुरुलिंगम च पंचमम। गुरुलिंग माने गुरु जी को ही यदि हमने पूजन कर दिया, तो गुरु जी का यदि पूजन कर दिया तो समझो शिवलिंग का पूजन का फल आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि गुरु जी भी ये शिवलिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। तो ये शिवलिंग के 5 भेद बताए गए हैं। आगे ये विषय आया कि बंधन मोक्ष क्या है। तो का जीव जब अष्ट प्रकृति में बंधा होता है, अष्ट प्रकृति के अधीन होता है, तब उसको बंधन युक्त कहते हैं। और जब वो शिव अधीन हो जाता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। कैसे मुक्ति होगी? निरंतर शिव सेवा आप अपने जीवन में करते रहें, शिव नाम का आश्रय लेते रहें, तो बंधन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगे बताते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है। तो कहते हैं
युग के हिसाब से शिवलिंग का महत्व रहा। क्या? कृते, कृते माने सतयुग, कृते रत्न मयम लिंगम, सतयुग में रत्न के माने हीरा पन्ना इत्यादि के शिवलिंग और त्रेतायाम हेम संभवा, हेम माने सोना। जब त्रेता आया तो सोने का शिवलिंग, और जब सतयुग था तो रत्नों का शिवलिंग, और जब द्वापर आया तो द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, पारे का शिवलिंग। और कहते हैं पार्थिवम तू कलौ युगे, और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का पूजन विशेष माना गया है। कितना विशेष है? का यथा सर्वेश वर्णेश, जितने वर्ण हैं उन वर्णों में ब्राह्मणा श्रेष्ठ उच्चते, जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण उच्च है, उसी प्रकार से जितने शिवलिंग हैं तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ उच्चते, उसी प्रकार से जितने शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग विशेष माने गए। यथा व्रतेषु सर्वेषु, जितने व्रत हैं उन व्रतों में शिवरात्रि व्रत परमम, शिवरात्रि का व्रत जैसे विशेष है, तो उसी प्रकार से जितने शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में पार्थिवम श्रेष्ठम उच्चते, पार्थिव शिवलिंग को विशेष माना गया है। जैसे जितनी नदियां हैं उन नदियों में जैसे गंगा जी विशेष हैं, तो उसी प्रकार से जितने शिवलिंग हैं उन शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग विशेष माने गए। पार्थिव नाम समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? पार्थिव शिवलिंग माने जो शिवलिंग हम मिट्टी से अपने हाथों से बनाते हैं, रुद्राभिषेक घर में होता है ना, तो वो शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग होता है। अब कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाए? तो पार्थिव शिवलिंग की दो पूजन करने की दो विधि हैं। एक विधि वैदिक है, और वो वैदिक विधि का आश्रय आप लोगों ने देखा होगा, जिनके घर में रुद्राभिषेक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो कहीं हुआ होगा, और उसमें यदि गए होंगे तो वहां जाकर के देखा होगा, तो उस विधि को कहते हैं वैदिक विधि। अब वो विधि सभी आचार्य लोग संपन्न कराते हैं। और दूसरी विधि एक और है जो सुगम है और सरल है। इस वैदिक विधि ओम शिव, इस वैदिक विधि से जब हम पूजन करते हैं तो उसमें समय भी ज्यादा लगता है और व्यवस्थाएं भी इसमें ज्यादा बनानी पड़ती हैं। लेकिन एक बड़ी सुगम विधि यहां बताई गई है, और वो सुगम विधि शिव जी के 8 नामों पर आश्रित है। 8 नाम कौन? हरे महेश्वरा शंभु शूलपाणी पिनाक द्रग शिवा पशु पतिशैव महादेव इति क्रमात्। ये क्रम से महादेव इति क्रमात्। अब बताते हैं कैसे। तो कहा पहला नाम है हरो। कैसे किया जाए? तो कहा हम एक काम करें, हम कहें ओम हराय नमः। ये कह करके पवित्र मिट्टी हम लेकर के आवे,
ओम हराय नमः कह करके मिट्टी लाएं और ओम महेश्वराय नमः ये कह करके उस मिट्टी से शिवलिंग बनाएं और उसके बाद ओम शूलपाणे नमः ये कह करके हम ओम संभवे नमः, ये क्रम है। पहले ओम हराय नमः और उसके बाद ओम महेश्वराय नमः। ओम हराय नमः कह करके मिट्टी लावें और महेश्वराय नमः कह करके मिट्टी से शिवलिंग बनावें और संभवे नमः कह करके प्रतिष्ठा करें और शूल पाणी नमः ये कह करके हम आवाहन करें और पिनाक दृक ये कह करके हम उनका स्नान इत्यादि सब संपन्न कराएं और शिवाय नमः ये कह करके हम उनका पूजन करें और पशुपतिश्चय नमः, पशुपतिश्चय नमः ये कह करके हम क्षमा मांगे और ओम महादेवाय नमः ये कह करके उस शिवलिंग को हम विसर्जित कर दें।